हेलो बच्चों, मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। और इससे पहले की जो वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 4 में आपको काफ़ी अच्छी तरीके से दो घात की जो हमारी बहुपद होती थी उसके गुणनखंड निकालने सिखाए थे। तो यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 में गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड ही ज्ञात करने हैं, लेकिन यहाँ 3 घात के करने हैं। देखो पावर 3 लिखी है, तो 3 घात की समीकरण या 3 घात की बहुपद के लिए कैसे गुणनखंड ज्ञात करने हैं। लेकिन इसके लिए इससे पहले जो बात समझनी है हमें, क्या कि हम ये ध्यान रखेंगे कि 2 घात की जो समीकरण होती है तो उसके लिए हम ए बी सी फाइंड करके ए और सी की गुणा करके फिर ऐसा पेयर ढूंढते थे जो बी आ जाए। तो वो मेथड केवल 2 घात की समीकरण के लिए होता है। यहाँ वो फॉलो नहीं होगा, इस पे नहीं लगेगा। वो हर किसी का अपना नियम होगा, मतलब अपना मेथड होगा। तो 2 घात की हम कर चुके हैं, अब हम 3 घात के लिए थोड़ी सी चीज़ें अलग करेंगे। तो क्या होगा देखिए। तो सबसे पहले तो बात ये हो जाती है कि घात अगर 3 है तो इसके पास गुणनखंडों की संख्या भी 3 होगी। जितनी घात उतनी ही उसके पास गुणनखंडों की संख्या होगी। अब 3 गुणनखंड निकाले कैसे, तो थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। इस मेथड को करने के लिए, इस तरीके के सवालों को करने के लिए हमें सबसे पहले एक शून्यक प्राप्त करना पड़ता है। मतलब हमने आपको पहले भी बताया था कि जितने गुणनखंड से ही बनते हैं शून्यक, शून्यक से ही बनते हैं गुणनखंड। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे एक शून्यक मतलब x का वह मान जो इस बहुपद को 0 कर दे। अब सर x के तो बहुत सारे मान होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इसको 0 करेगा। तो उसके लिए भी हेल्प के लिए एक इसी मेथड में क्या होता है, हम अचर पद को देखते हैं जिसमें x नहीं है। ध्यान से सुनेंगे, हम क्या कर रहे हैं, अचर पद को देख रहे हैं। अचर पद क्या है, अचर पद यहाँ पर 2। ठीक, मैं ये क्या बताना चाह रहा हूँ कि 3 घात की समीकरण के लिए 3 गुणनखंडों की जरूरत है। 3 गुणनखंड में से पहले हम एक गुणनखंड निकालने की कोशिश करते हैं। एक गुणनखंड कैसे आएगा, हम एक शून्यक निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब सारी चीज़ हमें शून्यक पे डिपेंड करती है। शून्यक मतलब x का वह मान ढूंढना है जो ये बहुपद 0 हो जाए जिससे। तो वो निकालते कैसे हैं शून्यक, ये मदद करता है अचर पद। अचर पद यहाँ 2 है, तो 2 किस किस के टेबल पे आता है, 1 और 2। तो क्या करेंगे हम, 1 -1 और 2 -2, मतलब 2 जिस के टेबल में आता है उसे दोनों चिन्हों में लिखकर ये हमारे पे ये 4 ऐसे पॉसिबिलिटी बन जाएगी। x के इन 4 मानों में से कोई ना कोई एक शून्यक आपको मिल जाएगा। तो क्या कहा, अचर पद को देखकर हम एक अंदाजा लगा लेते हैं कि जल्दी शून्यक कैसे निकाल पाए हम। तो अचर पद हमारा 2 था, तो 2 आता है 1 और 2 के टेबल पे। 1 2 जा और 2 के टेबल में आता है 2 1 जा। तो 1 और 2 के टेबल में आता है, तो 1 और 2 को मैंने दोनों चिन्हों में लिखा, प्लस में भी और माइनस में भी, प्लस में भी माइनस में भी। अब ये 4 चीज़ें, 4 मान आ गए। इन 4 मानों में से कोई ना कोई एक शून्यक जरूर होगा। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमें केवल एक शून्यक की ज़रूरत है। तो मैं एक शून्यक मतलब x का वह मान जो 0 कर दे। तो हम कोशिश करेंगे पहले रफ में करने की, क्या 0 आ रहा है। तो देखेंगे यहाँ मैं जैसे x बराबर 1 रखूँगा, x बराबर, ये सब है रफ वर्क है, x बराबर 1 रखूँगा तो क्या आने वाला है, 1 की घात 3, 1 -2 गुणा गया 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 1 गुणा गया 2 -2 -1 +2। तो देखो +2 से 2 कटा, -1 से -1 कटा और 0 आ गया। दोबारा देखना, इन 4 मानों में से एक एक करके बारी आएगी। पहले वाले की मान की बारी आएगी। x बराबर 1 रख के देखेंगे। x बराबर 1 रखने में अगर ये बहुपद 0 हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, x बराबर 1 बहुपद px का शून्यक है। अगर ये शून्यक है तो अतः गुणनखंड कैसे बनाते हैं शून्यक से, 1 को इधर ले जा लेंगे, x - 1 बहुपद px का गुणनखंड है, एक गुणनखंड है।
तो ये बात पहले समझनी है कि अचर पद बताएगा कि आप कितनी जल्दी शून्यक प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने देखा अचर पद 2 था तो 2 1 और 2 के टेबल पे आता था, तो 1 को दोनों चिन्हों में लिखा, 2 को भी दोनों में। x बराबर एक एक करके सबको रखेंगे। पहले ही मान में हमें बहुपद का 0 मान पता चल गया, अतः यह शून्यक मिल गया। माना किसी केस में ऐसा हो जाए कि x बराबर 1 रखने में बहुपद 0 नहीं हो रही, तो इसका मतलब x बराबर 1 रखने में वहाँ पर बहुपद 0 नहीं हो रही थी, इसका मतलब x बराबर 1 शून्यक नहीं है। फिर दूसरे को मौका देंगे, -1 को, x का मान -1 रख के देखेंगे। अगर -1 रखने पर बहुपद 0 हो जाती है तो फिर लिखते x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है, तो फिर वो -1 इधर जाके x + 1 एक गुणनखंड बन जाता। तो जिस पे 0 आएगा उसी को शून्यक बोलेंगे, जिस पे नहीं आएगा तो नेक्स्ट वाले को मौका देंगे, और इन चारों में से किसी ना किसी एक पर शून्यक आपको जरूर मिल जाएगा, और वही हमें ढूंढना है। तो शून्यक मिल गया और शून्यक से हमने गुणनखंड निकाल दिया। अब जरा ध्यान देंगे, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं। अब आधी प्रोसेस तो हमने कर दी, x की घात 3 - 2x² - x + 2, ये हमारी बहुपद थी। इस बहुपद का एक टुकड़ा तो हमें मिल गया। क्या मिला? x - 1। एक टुकड़ा तो मिल गया, लेकिन अभी 2 टुकड़े मिलने बाकी हैं। टुकड़े का मतलब है गुणनखंड, क्योंकि अभी आपने पिछले सवाल में देखा था 2 ऐसे गुणनखंड मिल रहे थे, एक ये और एक ये, 2 ब्रैकेट मिल रहे थे, उन्हें गुणनखंड कहते हैं, फैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं। और लेकिन इसकी घात 3 है तो इसे 3 टुकड़े मिलेंगे, 1 फिर ये 2 और फिर ऐसे 3 टुकड़े मिलेंगे। तो एक टुकड़ा मिल चुका है, अब ये बाकी का हिस्सा कैसे पता करेंगे? तो देखो, इसके लिए मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। मान लिया मेरे पास ना बड़ी संख्या 12 है, मैंने बोला 12 को मैंने एक टुकड़ा तो लिख दिया 3। अब ऐसा क्या गुणा करूं जो 12 आ जाए? तो बताओ क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे, भाई एक टुकड़ा मिल गया, कंप्लीट 12 बनाना है, तो 3 से अगर 12 को भाग दूंगा तो कितना आएगा? 4। दूसरा टुकड़ा प्राप्त हो जाएगा, जैसे मैं इस वाले से इस गुणनखंड से, मैथ की लैंग्वेज में इसे गुणनखंड कहते हैं। देखो 12 को गुणनखंड, गुणनखंड मतलब गुणा के रूप में, खंड मतलब तोड़ना, तो 12 को इन 2 गुणा के रूप में तोड़ा जा सकता है। तो हम यहाँ भी वही करने वाले हैं। एक टुकड़ा हमें मिल गया, हम इस जो टुकड़ा मिला हमें, या जिस मैं नॉर्मली मैं केवल आपको समझाने के लिए टुकड़ा बोल रहा हूँ, लेकिन टुकड़ा बोला नहीं जाता, इसे गुणनखंड बोलते हैं। एक गुणनखंड हमें मिल गया, अब इस गुणनखंड से हम अपने जो मेन है हमारी बहुपद उसको भाग देंगे। तो 3 से 12 को भाग देंगे तो बचा हुआ हिस्सा जो हमारे को नहीं पता है वो निकल जाएगा 4। तो 3 से भाग देंगे 12 को तो 4 आ जाएगा ना। तो यहाँ भी हम यही करने वाले हैं, इस गुणनखंड से अपने इसको भाग देने वाले हैं, तो बचा हुआ हिस्सा निकल जाएगा। तो ये भाग विधि आप रफ में भी कर सकते हैं, लेकिन या बुक में भी या कॉपी पे जहाँ आप करने वाले हैं एग्जाम में वहाँ भी दिखा सकते हैं, लेकिन समझने वाली है। मैं कह रहा हूँ इस सवाल को 3 स्टेप में करना है हमें। सबसे पहले एक शून्यक निकालना है जिससे एक गुणनखंड निकलेगा। स्टेप 1 हम कर चुके हैं। स्टेप 2 कि बचा हुआ हिस्सा फाइंड करना है, और वो भाग की मदद से होगा। तो डिवाइड क्या है? देखो x, ये एक जो टुकड़ा मिला, एक गुणनखंड मिला, इससे हमें डिवाइड करना है किसको? x की घात 3 - 2x² - x + 2। अब जरा ध्यान देंगे, अब डिवाइड करते समय बहुत छोटी सी 2 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले देखो, इससे पूरी जो समीकरण थी बहुपद थी उसे डिवाइड कर रहे हैं, तो कैसे करते हैं डिवाइड करते समय हमेशा हम पहले वाला देखेंगे। पहले क्या है? x की घात 3, तो हम हमेशा पहले वाले को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। तो क्या है? x की घात 3 है, तो मैंने बोला हमारे पास ये चीज़ है, इसकी मदद से ये लेकर आना है। x है और x की घात 3 बनाना है, तो मैं क्या गुणा करूंगा? x²। देखो x हमारे पास है, बनाना क्या है? हमें चाहिए x की घात 3 बनाना है, तो जरूरत कितनी है x को? इसको ये बनने के लिए हमेशा ये वाला बनाना पड़ेगा, पहले वाला। तो x को x की घात 3 बनने के लिए x की घात 2 की जरूरत है, तो मैंने वो जरूरत यहाँ लिख दी। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो क्या होगा? x की घात 3, जब इसकी गुणा इससे करी, फिर माइनस, और इसकी गुणा 1 से करी तो क्या हुआ? x²।
दोबारा देखेंगे, यही चीज समझनी है। हमेशा हमें पहले वाला बनाने की कोशिश करना है इसकी मदद से। तो इसको मदद, ये x माइनस 1 को क्या गुणा करें जो x की घात 3 बन जाए। तो मैंने बोला x स्क्वायर करो, तभी x और x स्क्वायर मिलके x की घात 3 बनाएंगे। तो मैंने यहाँ ये चीज आपको ढूंढनी पड़ेगी इसको देखकर और इसको देख के कि भाई ये बनाने के लिए x को इसको क्या चाहिए, वो जो चीज चाहिए वो इस यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ से यहाँ गुणा कर रहे हैं, दोनों में गुणा करिए तो ये आया। ठीक, अब आप जब भाग देते हैं तो देखा, जब इसकी मान लिया आप 3 से, मान लिया किसी भी 3 से आप 25 को भाग दे रहे हैं, तो आप क्या करते हैं 3 8 24 लिखते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर माइनस लगाकर सब्ट्रैक्ट करते हैं। करते नहीं करते, यहाँ माइनस लगाते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ भी क्या करूँगा मैं, जब मैंने इसको लिख दिया, अब मैं इससे इसको घटाऊंगा। तो घटाते समय क्या करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जो भी चिन्ह है उसको बदल देते हैं। इसका चिन्ह क्या है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस। चिन्ह बदलते हैं, ध्यान रहेंगी ये बात। ठीक, तो क्या करा हमने, इससे गुणा करी, अब इसके चिन्ह बदले। तो देखो यहाँ x की घात 3 प्लस का, x की घात 3 माइनस का, और हमेशा पहले वाला कटेगा। ठीक, अब -2x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, देखो माइनस का बड़ा है, प्लस ये वाला चिन्ह नहीं है, अब ये नया चिन्ह है इसका x स्क्वायर का। तो माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर, तो बड़ा कौन है माइनस का, तो चिन्ह माइनस का आएगा। कितना बड़ा है सर, इतना बड़ा है, देखो इसमें से, और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है उसको ऐसे उतार दिया। अब फिर वही चीज, अब जैसी चीज हमने यहाँ के लिए करी थी वही चीज यहाँ करेंगे। इसको ऐसा बनाना है, मतलब x को x स्क्वायर माइनस का बनाना है। तो इसके पास इसको ऐसा बनाने के लिए इसे हम क्या क्या चीज देंगे भाई, x को माइनस x स्क्वायर बनने के लिए इस x को माइनस देना पड़ेगा, फिर इस x को एक x और देना पड़ेगा, तभी तो माइनस देंगे इसको, और एक और x देंगे तो माइनस भी आ जाएगा, और x मिलके x स्क्वायर। तो इसके जैसा बनाने के लिए इस छोटे से गुणनखंड को क्या चीज की जरूरत है वो यहाँ लिख रहे हैं। तो ये देंगे, क्या देंगे, यहाँ से हिरस कर रहे हैं, देखो माइनस चाहिए तो माइनस दे दिया। इस बेचारे के पास केवल x है, और यहाँ 3 चीजें चाहिए थी, माइनस और x स्क्वायर का मतलब x। क्या चीज चाहिए था, देखो यहाँ पर ये बनने के लिए, एक तो माइनस x और x, 2x है ना, तो 3 चीजें चाहिए थी, और इसके पास तो केवल x थी, तो एक ना तो माइनस था ना दूसरा x था, तो वो दोनों चीज यहाँ लिख दी। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा ही बनेगा, क्योंकि इसी को देख के तो हमने ये लिखा है माइनस x स्क्वायर। देखो इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, इसकी गुणा अब इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस x। फिर मैंने क्या बताया था, चिन्ह बदलते हैं, तो इसका क्या है माइनस, तो क्या प्लस, इसका क्या है प्लस, तो क्या माइनस। हमेशा पहले वाला कटेगा। ठीक, अब ध्यान देंगे, माइनस के x और माइनस के x, तो देखो दोनों एक जैसे हैं तो फ्रेंडशिप हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएंगे। माइनस के 2x और बचा हुआ हिस्सा 2 साथ में उतार दिया। फिर वही स्टेप, हर बार एक ही चीज कर रहे हैं कि इसे देखेंगे कि यहाँ चीजें क्या क्या हैं, माइनस है, 2 है और x है, 3 चीजें हैं, और इस बेचारे के पास स्टार्टिंग में केवल x है। देखो यहाँ की स्टार्टिंग देखते हैं, यहाँ की स्टार्टिंग देखते हैं, इसके पास केवल x, और यहाँ पर क्या क्या है, माइनस है, 2 है और x है। तो केवल इसके पास तो ये x मौजूद है, ना तो इसके पास 2 है और ना ही माइनस है। तो जो जो चीज नहीं है वो यहाँ शॉपिंग कर लेंगे। माइनस और 2 की जरूरत है ऐसा बनने के लिए, तो क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो -2 की इससे x से करेंगे -2x, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब देखो -2x प्लस 2x, पहला हमेशा कटेगा। अच्छा +2 -2 ये भी कटेगा, क्या बचा 0, हर बार रिमाइंडर 0 बचेगा। और इससे क्या मिला हमें, इससे हमें क्या मिला कि ये जो बचा हुआ टुकड़ा ये मिला, क्या मिला, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये हमें बचा हुआ टुकड़ा मिला इससे। तो देखेंगे ये जो है ना, ये चीज ये भागफल है वो यहाँ पर आया हमारे पास।
ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो अब ये जो बचा हुआ, दो स्टेप हो गए, पहले स्टेप में एक गुणनखंड ढूंढा, दूसरे स्टेप में बचा हुआ हिस्सा ढूंढा। अब ये दो घात की समीकरण बन गई, दो घात की समीकरण बन गई, तो हम इसको क्या करेंगे, पी एक्स बहुपद को हमने एक टुकड़ा ये लिख दिया। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो दो घात के समीकरण में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इससे तुलना करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, इससे तुलना करते हैं। और जब हम इससे तुलना करेंगे, ध्यान देंगे, जब हम इससे तुलना करेंगे तो क्या होगा, a बराबर कितना आया, a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर -2। और फिर a और c की गुणा करते हैं, चिन्हों के चाहे आप मतलब ना रखें अभी फिलहाल, 2 1 जा 2। अब दो किसके टेबल पे आता है, 1 × 2 और 2 × 1 एक ही चीज है, तो मैं एक ही जोड़ा है, 2 × 1 लो, 1 × 2 लिखो, तो इसको यहां तोड़ रहा हूं, b कैसे आएगा, b क्या है 1, तो देखो इधर x² ऐसे लिख रहा हूं, यहां लिख रहेंगे। अब x² ऐसे लिखा, -x कैसे आएगा, किसकी मदद से, 2 और 1 की मदद से, तो माइनस ज्यादा लेंगे क्योंकि चिन्ह माइनस का चाहिए, 2x प्लस x, तभी तो आएगा माइनस का x। देखो 2 और 1 को ले रहे हैं, तो 2 और 1, तो -2 और प्लस x करेंगे तभी तो माइनस का x आएगा और -2। जैसे हमने दो घात समीकरण करे थे, हम दो घात के समीकरण को अब कल वाले मतलब जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उस मेथड से कर रहे हैं। तो क्या होगा, देखो ये तो ऐसे लिख दिया। अब यहां कॉमन, इन दोनों में कॉमन कौन है, x है कॉमन, तो क्या बचा, देखो बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि अंदर छोटा ब्रैकेट यूज हो रहा है। x इसके बाद 2x थे, इसके बाद 2 × x था, तो 2x में से एक x बाहर आ गया, तो क्या बचा, एक x बचा, माइनस 2 × x में से x बाहर आ गया, तो क्या बचा, 2। और फिर मैंने बताया है जैसा इस ब्रैकेट में बना है वैसा ही यहाँ दूसरी ब्रैकेट पे भी बनना चाहिए, तो सेम टू सेम है, कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, तो 1 आ गया, x - 2। तो देखो क्या हो गया, x - 1 एक टुकड़ा तो ये है ही, फिर ब्रैकेट वाले जो ये हमारे जो था x - 2, इसको एक साथ लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे x - 2, और क्या होगा, और जो बिना ब्रैकेट के हैं, बिना उसके हैं, x + 1 को एक साथ लिख लेंगे। तो देखो एक टुकड़ा और बाकी के दो टुकड़े ये मिल गए, x - 1, x - 2 और x + 1, ये तीन इसके क्या हो गए, किसके, जो हमारी बहुपद थी उसके गुणनखंड हो गए। तो ये दीजिए 3 स्टेप में हमारा एक क्वेश्चन हुआ है। इसको समझाने में मैं इसलिए बहुत डिटेल जा रहा हूं क्योंकि 3 स्टेप करने हैं। सबसे पहले अचर पद की मदद से एक शून्यक ढूंढना है, वही हमारा गुणनखंड बनाएगा, और फिर उस गुणनखंड की मदद से दूसरा स्टेप बचा हुआ हिस्सा भाग दे के सीखना है। बचे हुए हिस्से के 2 टुकड़े करेंगे क्योंकि 2 घात का समीकरण है तो 2 गुणनखंड बनेंगे, तो एक गुणनखंड पहले मिला, 2 गुणनखंड इस 2 घात के समीकरण से बने। इस प्रकार हमारे 3 घात के समीकरण के 3 गुणनखंड आएंगे। ऐसा हो सकता है कि तीनों गुणनखंड अलग आए, ऐसा हो सकता है कि 2 एक जैसे आए, तीसरा अलग आए, ऐसा भी हो सकता है कि तीनों एक जैसे आए। कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, ऐसा ये नहीं सोचना कि हमारे एक जैसे आगे हमारे अलग अलग आगे। हाँ, इसके अलावा और कुछ नहीं आएंगे। ये नहीं कि क्लास में एक बच्चे का तो ये आ रहा, दूसरे बच्चे का कुछ और आ रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ किसी एक क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है तीनों अलग आए जैसे अभी आ रखे, किसी दूसरे क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि 2 एक जैसे आ जाएं और तीसरा अलग आए, और फिर अगले किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाए कि तीनों एक जैसे आ जाएं। लेकिन क्लास में हर एक बच्चे का आंसर तो सेम टू सेम आएगा किसी एक क्वेश्चन का। ऐसा नहीं होगा कि किसी के गुणनखंड अलग बन रहे, दूसरे के गुणनखंड अलग बन रहे, ऐसा नहीं है। घर से नहीं लाने गुणनखंड, बनाने हैं तरीके से। ठीक,
तो क्वेश्चन नंबर 2 इसी का जो पार्ट है सेकंड पार्ट वो भी करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट जो है वो भी 3 घात के समीकरण है। तो इस क्वेश्चन में सारे लगभग जो 4 पार्ट हैं चारों 3 घात के समीकरण हैं और सबको करने का तरीका एक जैसा ही है, वही करेंगे जैसे हमने पहले इसके पहले पार्ट में बताया। अब थोड़ी सी चीज़ें हम फटाफट करेंगे क्योंकि हम जो समझाने वाला पार्ट था वो फर्स्ट में हो गया। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ क्या देखते हैं, अचर पद देखते हैं। हम सबसे पहला काम हमारा रफ में अचर पद लिख के, ये तो देख के ही हो जाएगा। अचर पद 5 हैं तो 5 किसके नंबर पे आता है 1, तो 1 को दोनों चिन्हों में लिख देंगे और 5 में आता है तो दोनों उसमें। तो यहाँ भी 4 केस बन रहे हैं, इन 4 में से कोई सा एक इसको 0 करेगा, मतलब इन 4 में से कोई सा एक शून्यक होगा। तो चलो देखते हैं x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पे क्या होता है, 1 की घात 3 1 माइनस 3 गुणा 1 का वर्ग 1 गुणा -3 फिर -9 और -5। तो देखो यहाँ 0 हो रहा, बताओ आप भाई, 9 और 5 14 और 3 17, माइनस के 17 प्लस का 1, तो ये तो माइनस के 16 हो रहा, तो 0 तो नहीं हो रहा भाई, इसका मतलब ये शून्यक नहीं है। अब मैंने कहा था जब ये शून्यक नहीं बना तो अगले को मौका देंगे। तो x बराबर -1, ये सब रफ वर्क है, -1 रखेंगे, जरा ध्यान देंगे, -1 की पावर 3, और मैंने बताया था माइनस की पावर जब भी विषम होती है तो माइनस आता है, -1 फिर -3 गुणा -1 का वर्ग, तो -1 का जब वर्ग होगा तो क्या बनेगा +1, क्योंकि माइनस की पावर जब भी इवन नंबर सम संख्या होगी तो प्लस आएगा। तो -1, जब यहाँ x की जगह -1 की घात 2 लिखेंगे तो वो क्या कर देगा 1 आ जाएगा, तो 1 गुणा -3 ठीक है। अब इस x की जगह जैसे -1 रखेंगे तो -1 की गुणा जब -9 से होगी तो माइनस माइनस बन जाएगा +9 और -5। अब जरा इसे हल करके देखते हैं। तो माइनस वाले कितने हो रहे हैं, 5 3 8 और 1 9। देखो माइनस वाले आपस में दोस्ती कर लेंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, 5 3 8 और 1 9, तो माइनस के 9 हो रहे हैं और प्लस के 9 हो रहे हैं, और हाँ भाई 0 आ गया, बहुपद का मान 0 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का हमने ढूंढा, बहुपद को 0 किस मान ने किया, तो x बराबर -1 मान ने किया, तो इससे बोल देंगे अतः x देखो माइनस इधर आएगा, x + 1 बहुपद का, बहुपद कौन, ये px का गुणनखंड है या एक गुणनखंड है। अब एक गुणनखंड मिल गया तो मैंने वही बताया था, हम px को ऐसे लिखेंगे, x की घात 3 -3x² -9x -5, और एक टुकड़ा मिल गया, एक गुणनखंड मिल गया, बाकी बचा हुआ निकालेंगे। अब बाकी बचा हुआ निकालने के लिए हमें क्या करना है, भाग देना है। इस टुकड़े से x + 1 से डिवाइड करना है हमको, किसको डिवाइड करना है, ध्यान देंगे किसको डिवाइड कर रहे हैं हम, x की घात 3 -3x² -9x -5, इस बहुपद को हम भाग दे रहे हैं। तो देखो क्या होगा, चलो भाग दे रहे हैं तो फिर वही चीज जरा समझेंगे, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमेशा हमें पहले वाला बनाने की कोशिश करना है इसको, तो इसको क्या चीज की जरूरत है वो ऊपर लिखेंगे। तो देखो x की घात 3 बनना है x को, तो x को क्या जरूरत है, x को जरूरत है ऐसा बनने के लिए x² की। तो जब मैं इसको गुणा करूंगा देखो बन गया, गुणा दोनों से होगी तो +x²। देखो x की घात 3 हमेशा पहले वाला बनने की कोशिश करेंगे। तो x की घात 3 बनने के लिए
इस x को किसकी जरूरत है, एक्स स्क्वायर की, क्योंकि 3x बनने के लिए एक x है तो 2x की जरूरत है, तो एक्स स्क्वायर की जरूरत थी तो एक्स स्क्वायर लिख के दोनों से मल्टीप्लाई करके ऐसा आया। फिर क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं, इसका प्लस है तो माइनस, इसका प्लस है तो माइनस। तो देखो ये प्लस का एक्स क्यूब या माइनस का एक्स क्यूब हमेशा पहला कटेगा। ठीक, अब ध्यान देंगे -3x² और -x², तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो क्या हो जाएगा -4x², और बाकी बचा हुआ हमने वैसे लिख दिया। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ ध्यान दिला दूं, क्योंकि देखो अभी तो सवाल बड़े इजी हैं, लेकिन आपको आगे ऐसी तरीके की चीजें करनी है, 10th में स्पेशली करनी है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। माना ये ऊपर वाले जो बहुपद है इसमें x² ना होता तो ये तो x² आ गया। तो अब मैं पहले बता दूं, x² वाली चीजें जो भी पद हैं वो x² के ही साथ जुड़ेगा घटेगा। अगर यहाँ ऊपर x² नहीं होता तो ये x वाला पद ऐसा का ऐसा ही यहाँ उतर जाता, चिन्ह जो बदला हुआ चिन्ह उसके साथ। लेकिन अगर ये यहाँ पर कभी गुणा करके कोई और आ जाए तो बस ये ध्यान रखना है कि एक जैसी चीजें ही आपस में जुड़ेगी या घटेगी। ठीक, अगर कभी केस ऐसा बनेगा तो तब समझाएंगे और अच्छे से। फिलहाल हमने इसको माइनस करके ये आ गया। फिर वही चीज यहाँ पहले वाला बनना है इसको, ये बड़ा अच्छा लड़का है, हमेशा इसे फर्स्ट पोजीशन में आने की ख्वाहिश रहती है। तो हर बार फर्स्ट पोजीशन में आने के लिए हमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा चाहिए होती है ना, एक्स्ट्रा स्टडी। तो इसी तरीके से यहाँ क्या है, ये -4x² बनना है, -4x²। तो -4x² बनने के लिए इस x को क्या जरूरत है, तो भाई यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, एक तो माइनस है, एक 4 है, और x² का मतलब 2x है। ठीक, तो भाई माइनस चाहिए, माइनस नहीं है, 4 भी चाहिए, 4 भी नहीं है इसके पास, और यहाँ तो केवल एक x है और यहाँ x² है, तो एक x और चाहिए। इसको क्या क्या चाहिए वहां लिख रहा हूं, इसको ऐसा बनने के लिए एक तो माइनस चाहिए, 4 चाहिए और एक x चाहिए, तब जाके ये पूरा ऐसा का ऐसा बनेगा। देखो गुणा करो, -4x²। देखो -4x की जो अभी नया लिखा उसकी गुणा इससे भी करेंगे, तो पहले वाले से गुणा करके तो ऐसा ही बनेगा। फिर माइनस प्लस माइनस 4x × 1 तो क्या हो जाएगा 4x। फिर क्या करते हैं, चिन्ह बदलना नहीं भूलना है, माइनस का प्लस, क्योंकि माइनस करते हुए हमेशा चिन्ह बदलता है। तो देखो हमेशा ये तो कटेगा, क्योंकि हम बनाए इस तरीके से रहे, -4x² + 4x² कैंसिल। अच्छा, माइनस के 9x प्लस के 4x, तो बड़ा कौन है, विपरीत चिन्हों में लड़ाई होती है, तो बड़ा कौन है, माइनस। कितना बड़ा है, 5x, और बचा हुआ हिस्सा -5 ऐसे लिख दिया। फिर वही कहानी, अब इस x + 1 ने फिर बोला मुझे ऐसा बनना है, तो इसके पास तो केवल x है, और लेकिन यहाँ क्या है, -5 और x, तो केवल x है। जरूरत किसकी है, माइनस की और 5 की, तो जब गुणा करेंगे क्या आएगा, -5x और माइनस इंटू प्लस, तो -5। और देखो इसको प्लस, इसको भी प्लस, चिन्ह बदला। अब -5x + 5x कटा, -5 + 5 कटा, क्या आया, 0। हर बार शेषफल 0 आएगा, तो वो जो टुकड़ा जो हमें चाहिए वो सबसे ऊपर मिल जाएगा हमें, भागफल x² - 4x - 5। अब हम इसको द्विघात समीकरण बन गई है, द्विघात समीकरण के हिसाब से इसे सरल करेंगे। तो देखो द्विघात समीकरण के हिसाब से कैसे सरल होगा, तो ये टुकड़ा तो ऐसे ही लिख देंगे x + 1। अच्छा, इधर देख रहे हैं, फिर वही चीज द्विघात समीकरण में हम क्या करते हैं बेटा, बताओ, a b c लिख के तुलना करते नहीं करते, तो क्या होगा, इसकी तुलना करेंगे हम किससे, ax² + bx + c से। a बराबर आ गया 1, b बराबर -4 और c बराबर 5 माइनस के। a और c की गुणा करेंगे, a c से 5 आ गया, माइनस का हम अभी इतना ध्यान नहीं देंगे, हमें तो केवल देखो a और c की गुणा करके वैसे तो -5 आता है, लेकिन माइनस को अभी हम इतना सीरियस नहीं लेंगे, क्योंकि हमें तो पेयर ढूंढना है, हमें तो नंबर से मतलब है फिलहाल। ठीक है, तो a और c की गुणा करके 5 आया। 5 के गुणनखंड हमें पता है 1 5 होते हैं या 5 1 होते हैं, और 1 और 5 से हमें 4 बना सकते हैं। कैसे बनता है 1 और 5 से 4, माइनस करके,
भाई 5 में से 1 माइनस करा 4 बन जाएगा। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा, ठीक है। अब ध्यान देंगे माइनस का 4x चाहिए तो माइनस का साइन ज्यादा चाहिए तो माइनस का ज्यादा वाला रखेंगे 5 और प्लस के x रखेंगे और -5। अब जरा देखो सर आप ये कैसे ब्रेक कर रहे हैं, हमें जो चीज चाहिए, अगर माइनस का आंसर चाहिए तो हमेशा बड़ा हमें माइनस बनाना रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो माइनस प्लस तभी तो जाकर माइनस के बचेंगे, माइनस के 4x बचेंगे। लड़ाई अगर होगी विपरीत चिन्हों में तो तभी तो बचेगा माइनस के 5x और प्लस के x, तब जाके क्या बनेगा, माइनस का 4x, और ये आ गया। अब वही चीज होगी x + 1। अब यहाँ कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, इस पे x है, इसमें 5 × x है, तो x दोनों के पास है, तो यहाँ से क्या हो गया, x दोनों के पास है, तो यहाँ से एक x बाहर निकालो तो x माइनस, यहाँ से x बाहर निकाला तो क्या बचा, 5। अच्छा जैसा ये बनना है वैसे यही बनाना है, तो कुछ फालतू है नहीं, तो कॉमन केवल क्या आएगा, 1, तो ये ऐसा का ऐसा ही बन गया। तो देखो एक टुकड़ा तो ये रहा गुणनखंड, दूसरा ये ब्रैकेट में जो सेम टू सेम आए वो रहा, और तीसरा जो विदाउट ब्रैकेट था, बिना ब्रैकेट के था, वो रहा। तो ये जो 3 टुकड़े आए किसके, 3 गुणनखंड आए हमारी जो क्वेश्चन दिया था बहुपद उसके, और इन्हें क्या बोलेंगे, गुणनखंड, गुणाओं में तोड़ना। ठीक, देखिए 5th का 3rd पार्ट जो है वो भी इसी तरीके से 3 घात की समीकरण है। अब डायरेक्ट हम क्या देखेंगे, अब जैसे क्वेश्चन पेपर पे सवाल आता है 3 घात की समीकरण के या 3 घात की जो बहुपद है उसका गुणनखंड कीजिए, तो सबसे पहला स्टेप हम अचर पद 20 किस किस के टेबल पे आता है, हमारा जो अचर पद है, अचर पद हमारा क्या है 20 किसके टेबल पे आता है, अगर हम टेबल की लिस्ट बनाए तो एक तो 1 × 20 आता है, फिर और किस किस के टेबल में आता है, हम डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं 1 के टेबल में और 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 3 में नहीं सॉरी 4 के टेबल में, 5 के टेबल में, और किसके टेबल में आएगा 10 के, और फिर 20 के। तो इतने सारे नंबर हो गए, तो इतने सारों में चेक नहीं करना है हमें, तो शुरुआत से बस एक एक करके, और कोशिश ज़्यादातर क्या होता है स्टार्टिंग में ही 2-1 में मिल जाता है। तो 1 और -1 पहले दोनों रख के देखेंगे। तो पहले अगर मैं x = 1 रखूं, इतने सारों के प्लस में और माइनस में सारी हमारे पास चॉइस है, तो पहले x = 1 रखूं, तो देखो थोड़ा सा ना हमें सोचना भी है, सारे प्लस के हैं, 1 रखेंगे तो 1 × 13, 32 और 20। भाई अगर अब मैं रख के देखूं 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 × 13 प्लस 1 × 32 32 प्लस 20। आपको पहले ये भी समझ होनी चाहिए कि 1 रख रहे हैं, 1 से ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो इकट्ठा होके 0 कैसे बनेंगे। 0 तो चीज़ें तब बनती है जब कुछ माइनस कुछ प्लस आपस में सब्ट्रैक्ट होके आपस में कट कर तब जब जाके 0 बनता है। यहाँ तो सारे जुड़ रहे हैं, और जुड़ के कोई चीज़ 0 कैसे बन जाएगी, कोई चीज़ जुड़ के ख़त्म कैसे हो जाएगी, 0 का मतलब तो बिल्कुल ख़त्म हो जाना ना, तो +1 रख के तो कभी नहीं आएगा। हम रख के भी देख लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर हमने रखा तो कितना हुआ 20 + 32 52 और कितना हो गया 55 65 66 हो गया। अब भाई ये 0 नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये शून्यक नहीं है। ठीक, थोड़ा समय बचाएंगे बस। अगर आपको दिख गया, जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, जोड़ने की भी जरूरत नहीं, आपको दिखा सारे प्लस के तो 0 आ ही नहीं सकता, शून्यक नहीं है ये, क्योंकि ये रफ वर्क है। अब x = -1 रख के देख रहे हैं, तो -1 रखने पे ये 1 की पावर -1 तो -1 बनना है, फिर प्लस -1 का स्क्वायर हमेशा +1 होगा तो × 13 बनना है, फिर -1 × 32 तो माइनस प्लस -32 और प्लस का 20। अब बताओ जरा, देखें नंबर कितने बन रहे हैं, माइनस माइनस वालों को इकट्ठा कर लेंगे, 32 और 1 माइनस के, तो माइनस के 33 और 20 + 13। भाई प्लस प्लस वाले आपस में इकट्ठा फ्रेंडशिप कर लेंगे, माइनस माइनस वाले आपस में इकट्ठा हो जाएंगे, तो 20 + 13 33। और आप देख रहे हो माइनस का 33 प्लस का 33 0, मतलब ये हमारा क्या हो गया, x = -1 बहुपद px का शून्यक है।
अतः हम ये कह सकते हैं क्या, अतः x, देखो -1 इधर जाएगा, x + 1 बहुपद px का एक गुणनखंड है। और एक गुणनखंड है तो हम px को ऐसे लिख रहे हैं जैसे, अब थोड़ी तेजी से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सवाल समझा दिए हैं अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। 32x + 20, एक टुकड़ा हमारा मिल गया x + 1। अब बाकी बचा हुआ टुकड़ा ढूंढेंगे हम। बचा हुआ टुकड़े के लिए हम भाग करते हैं, x + 1 से हमें डिवाइड करना है किसको, x की घात 3 + 13x² + 32x + 20। ठीक, तो कैसे होगा वही देखेंगे। अब थोड़ा तेजी से चलेंगे। x की घात 3 बनाना है इसको, तो किसकी जरूरत है, x² की। गुणा करेंगे x की घात 3 + x², दोनों से गुणा करें, चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस, पहला कट गया क्योंकि सेम चीज विपरीत चिन्हों में है। अच्छा, प्लस के 13x² माइनस के x², तो प्लस के 13 है और माइनस का 1 है, तो ज्यादा कौन है, प्लस का। कितना ज्यादा है, 12x², 12 ज्यादा है। बाकी बचा हुआ हमने ऐसे उतार दिया। अब फिर वही करेंगे, यहाँ x है और बनना कैसा है, प्लस के 12x²। जरूरत किसकी है, प्लस की 12 की और एक x की, क्योंकि इसके पास केवल एक ही x है, इसके पास 2x है, तो प्लस की जरूरत, 12 की जरूरत, और इन 2 xों में से एक x तो है, एक x की जरूरत है। इसकी गुणा दोनों से करेंगे, कितना होगा, 12x² + 12x, चिन्ह बदलेंगे, पहला कट गया क्योंकि सेम चीज है। अब प्लस के 32x माइनस के 12x, कौन ज्यादा है, प्लस का। कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, और 20x ज्यादा है, और प्लस 20 ऐसे उतार दिया। फिर वही चीज, क्या चाहिए कि इसके पास केवल x है और यहाँ क्या है, 20 और x, तो x तो है, क्या चीज की कमी है, प्लस के 20 की। तो मल्टीप्लाई करेंगे 20 की, तो क्या हो जाएगा, 20x + 20, चिन्ह बदलेंगे, प्लस के 20x माइनस के 20x कैंसिल, प्लस के 20 माइनस के 20 कैंसिल, क्या आ गया, 0। तो आप देख रहे हैं एक चीज कॉमन आपको एक चीज दिख रही होगी। पहली चीज, हमेशा गुणनखंड से भाग करने पे 0 आएगा, कभी भी शेषफल आपका 0 के अलावा कुछ नहीं आएगा। अगर आ रहा है तो गड़बड़ है कुछ ना कुछ। ठीक, दूसरी चीज, 3 घात में से एक चीज तो मिल गई, बाकी बचा हुआ जो हिस्सा है वो हमेशा 2 घात की समीकरण आ रहा है। ये चीजें थोड़े से ना चीजें आपको एक्स्ट्रा बनाएगी, आपको अपने क्वेश्चन के लिए और ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा। क्या कि चीजें सीखनी है कि 3 में से एक टुकड़ा मिल गया, बाकी बचे 2, तो ये 2 घात की समीकरण बनेगी हमेशा यहाँ पर। अब इसको हल करेंगे तो अब देखो मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहे हैं। a का मान 1, b का मान 12 और c का मान 20, और 1 और 20 को गुणा करके आया 20। 20 के ऐसे टुकड़े देखने हैं जो 12 बन जाए। अब आप सोचो, क्योंकि हर बार हम लिखेंगे नहीं, 20 के ऐसे टुकड़े, तो 20 का पहला टुकड़ा है 1 × 20, तो दोनों को जोड़ के 21 और 19 हो रहा, हमें तो 12 चाहिए। ढूंढो ऐसा गुणा देखो जिनको जोड़ के या घटा करके 12 आ जाए। तो देखो 20 किसके उसमें आता है, 10 × 2 20 होता नहीं होता, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12। ये वाला गुणा ढूंढना है। वैसे तो 20 5 × 4 करके भी आता है, 5 चौक 20, लेकिन उन दोनों को जोड़ के 9 या 1 आएगा, हमें तो यहाँ पर 12 चाहिए। तो 12 कौन से जोड़े से आएगा, 20 के, 2 और 10 के। तो इसको देखो x + 1 ऐसे लिखा, x² ऐसे लिखा, 12 को कैसे तोड़ा, 10, क्योंकि 10 और 2 में तोड़ना था, तो 12 कैसे आएगा, 10x और 2x दोनों को इकट्ठा करेंगे तभी तो 12 आएगा। अब वही चीज x + 1 ऐसे लिखा, कॉमन लिया, x कॉमन ले लिया,
ठीक, ये ब्रैकेट यहाँ बड़ा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट अंदर चल रहा है। x कॉमन लिया तो क्या बचा, 1x बचा, यहाँ से x बाहर ले लिया तो 10 बचा। अच्छा, अब सवाल आ गया, मैंने कहा था जो चीज़ यहाँ आई है वही चीज़ इस ब्रैकेट के अंदर आनी चाहिए। तो ब्रैकेट मतलब इसमें से इसको ऐसा बनाना है x + 10, तो x बनाने के लिए फालतू कौन है, 2, तो वो बाहर कर दो, जो फालतू है वो बाहर कर दिया, और बाकी ये डायरेक्ट फिर ऐसे भी लिख सकते हो। क्या कहा, दोबारा देखो, ये बनाना है अंदर, इसकी मदद, इसको, तो इसके पास ऐसा बनाने के लिए फालतू क्या चीज़ है, वो फालतू चीज़ बाहर लेनी है। तो x + 10 बनना है, तो पहले वाला x बनना है, तो 2 फालतू है तो 2 बाहर लिख दिया, तो x बन गया, और यहाँ से 20 में से 2 बाहर निकाल लिया तो 10 बच गया। या डायरेक्ट आप ऐसा लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट ये है आप कॉमन क्या निकाल रहे हो। तो जो चीज़ ऐसा बनने के लिए यही ब्रैकेट यहाँ बनाना है, तो यहाँ पर x ना होके 2x है, हमें तो x बनाना है, तो जो चीज़ फालतू है उसे बाहर निकाल लिया। अब x + 1 ऐसी लिखा, जो सेम चीज आई हमेशा सेम ही आएगी है, उसे एक बार लिखा, दूसरा गुणनखंड जो बिना ब्रैकेट के हैं उन्हें एक साथ लिखा। तो आप देखो 3 गुणनखंड मिल गए हमारे px के, कौन कौन, x + 1, x + 10 और x + 2। ये 3 गुणनखंड हो गए हमारे, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। 5th क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट जो है, तो जो हमारी बहुपद है वो 3 घात की है, लेकिन अलग क्या है, अभी तक के जितने हमारे बहुपद आ रहे थे वो x के चर के रूप में आ रहे थे, लेकिन यहाँ y का यूज हुआ है। तो किसी का भी यूज़ हो सकता है, t का यूज़ हो सकता है, m का यूज़ हो सकता है, z का यूज़ हो सकता है, तो उससे टेंशन नहीं लेनी है। बस ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ y का यूज़ हो रहा है तो हमने हमारी बहुपद को कैसे लिखा, py, तो बस केवल वहाँ x यूज़ हो रहा था, यहाँ y यूज़ हो रहा है, उससे हमें कोई टेंशन नहीं है। 3 घात की है तो वही तरीका रहेगा। यहाँ 1 आ गया, अब आपको पता है 1 आ गया, तो 1 का तो गुणनखंड क्या होता है, अचर पद। यहाँ क्या आया, अचर पद हमारा क्या आया, 1। अब 1 तो आपको पता है 1 का गुणनखंड 1 ही होता है, तो 1 और -1 को रखकर चेक करेंगे हमारी इस बहुपद पे कि इनमें से शून्य कौन सा है। और शून्य कौन सा है देखो, तो अगर मैं 1 रखता हूँ, x = 1 रखने पे तो क्या आता है, 2 क्या आएगा देखो, 2 गुणा गया 1 की पावर 3, तो 1 ही होगा, तो 2 गुणा गया 1, 2 + 1 -2 और -1। देखो ध्यान दो, x = 1 रखने पर यहाँ आया 2 + 1 -2 + 1, तो क्या आया देखो, अगर हम सॉल्व करेंगे तो -2 से -2 +2, 1 से +1 कट गया, 0 आ गया। मतलब यहां से हमने पता लगा लिया कि x = 1 क्या है, बहुपद का, सॉरी x नहीं, यहाँ तो y की बात कर रहे हैं। देखो यही मिस्टेक होती है, y का यूज करें ना तो हम y लिखेंगे, y = 1 बहुपद py का एक शून्यक है, एक शून्यक है। शून्यक क्यों है, शून्यक क्यों है, क्योंकि इसने इस y के मान ने इसे 0 करा। तो अगर ये शून्यक है तो y - 1 क्या हो जाएगा, अतः y - 1 बहुपद का एक गुणनखंड है, बहुपद px का एक गुणनखंड है। अब ये बात हमें पता है कि 3 घात की बहुपद है तो 3 गुणनखंड मिलेंगे, और 1 हमें मिल गया, तो बाकी बचा हुआ हिस्सा कैसे निकालेंगे। सर आपने बताया है बाकी बचा हुआ हिस्सा हम भाग विधि से निकालेंगे, तो चलिए भाग विधि भी कर लेते हैं। पहले जो तरीके से हम अभी तक चल रहे थे तो उसको लिखेंगे, एक हिस्सा जो हमने मिला वो हमने ऐसे लिख दिया, बचा हुआ हिस्सा हम यहाँ लिखेंगे। तो चलो भाग विधि भी देख लेते हैं। y - 1 से हमें भाग देना है किसको, 2y²। देखो आदत हमें x की लगी रहती है इसलिए हम x लिख रहते हैं, लेकिन हमें समझ होनी चाहिए कि y में अगर आ जाएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जो मेथड हमने सीखा है वो जैसे x में वैसे ही y में, ठीक। तो चलो
यहाँ हमारे पास y है और बनाना क्या है 2y3। जरा ध्यान से देखेंगे इस वाले को। तो इस y को कि ऐसा बनने के लिए, पहले वाला बनने के लिए क्या क्या की जरूरत है? एक तो 2 की जरूरत है और केवल एक ही y है, यहाँ तो 3y है तो y² की जरूरत है। तो जैसे यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y3 माइनस 2y²। चिन्ह बदलेंगे, पहला वाला कट गया, यहाँ बचा y² और प्लस के y² प्लस के 2y²। तो दोनों प्लस के हैं तो प्लस के 3y² हो गया। बाकी बचा हुआ हिस्सा मैंने ऐसे लिख दिया। अब वही चीज 3y² बनना है इसको, तो इसको क्या क्या चीज शॉपिंग करनी पड़ेगी? प्लस चाहिए, केवल y है तो 3 भी चाहिए, और यहाँ 2y में से एक y है तो एक और y चाहिए, तभी तो ये ऐसा बनेगा। तो गुणा करो, प्लस 3y² माइनस 3y, दोनों से गुणा होगी। अब चिन्ह बदलेंगे, कट गया, माइनस के 2y प्लस के 3y, ज्यादा कौन है? प्लस का, कितना? y। बाकी बचा हुआ हिस्सा ऐसे उतार दिया। अब यहाँ प्लस y बनना है और यही चीज यहाँ है, तो इसे कुछ चीज नहीं चाहिए, तो जब कुछ चीज नहीं चाहिए होती है तो 1 लिख देते हैं। तो 1 से गुणा करेंगे तो y माइनस 1, चिन्ह बदला, प्लस माइनस कट गए, प्लस -1 प्लस 1 कैंसिल, क्या आ गया? शेषफल 0। आप देख रहे हो ना, शेषफल 0 आ गया। अब तो बचा हुआ हिस्सा हमें मिल चुका है क्या? 2y² प्लस 3y प्लस 1। अब 2 घात की समीकरण बन गई। फिर वही चीज a और c की गुणा, a और c की गुणा करके कितना है? 2 × 2, और 2 को ऐसा तोड़ना है जो 3 आ जाए। तो देखो अब आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो पता चल जाएगा कि 2y² तो ऐसे लिखना है। अब a और c की गुणा करके 2 आया, 2 को ऐसा तोड़ो जो 3 आ जाए, तो 2 × 2, दोनों को जोड़ के 3 आ जाएगा। तो 2y प्लस 1, तो अभी तो 3y आएगा प्लस 1। अब इसमें कॉमन लेंगे, y माइनस 1, कॉमन दोनों में क्या आ रहा? 2 दोनों के पास है, ठीक, y 1 दोनों के पास है, तो यहाँ से 1 2 बाहर ले लिया, 2 वाइयों में से 1 y बाहर ले लिया तो y बचा, यहाँ पूरा बाहर ले लिया तो 1 बचा। मैंने बोला था इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में भी यही बनना चाहिए, क्या? ये चीज। तो यहाँ यही चीज है, कोई चीज फालतू नहीं है। तो जब कोई चीज फालतू नहीं होता तो 1 आता है और ये ऐसा का ऐसे उतर जाएगा। कोई चीज फालतू होती तो वो कॉमन ले लेते। अब तो क्या हो जाएगा? हमारे px का जो गुणनखंड हो जाएगा py का जो गुणनखंड, देखो मेरी भी आदत x हो रही तभी बार बार x लिख रहे, क्योंकि एक ही सवाल y पे है। एक तो y बराबर y माइनस 1 होगा एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा क्या होगा? जो ब्रैकेट में एक जैसे आए हैं y प्लस 1, और लास्ट टुकड़ा क्या होगा? जो बिना ब्रैकेट के हैं 2y प्लस 1, और ये तीनों क्या हो गए? हमारे गुणनखंड हो गए। ठीक है ना, ये 3 गुणनखंड हो गए 3 घात के समीकरण से। तो आप देख रहे हैं कि 3 घात की बहुपद के 3 गुणनखंड, 2 घात की बहुपद के 2 गुणनखंड, लेकिन करने के तरीके दोनों के अलग अलग। क्या? 2 घात की समीकरण के लिए हम a b c निकाल के a और c की गुणा करते हैं, यहाँ भी करा था हमने, ठीक, b को टुकड़ों में तोड़ते हैं, ठीक। और 3 घात की समीकरण के लिए पहले अचर पद की मदद से एक शून्यक निकालते हैं, शून्यक से गुणनखंड निकालते हैं, एक गुणनखंड के से बहुपद को भाग देके 2 घात की समीकरण निकालते हैं, और फिर उससे बचे हुए 2 टुकड़े या 2 गुणनखंड निकालते हैं। तो ये तरीके थे 2 घात और 3 घात की समीकरण करने के। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है। कमेंट में अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो वो लिख सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने दूसरे स्कूल के जो भी आपके फ्रेंड जोन में है, रिलेटिव में कोई फ्रेंड जोन में है, 9, 10, 11, 12 सारा मटेरियल यहाँ पर मैं आपको मिलेगा। तो वीडियो का लिंक जाकर व्हाट्सएप वगैरह में शेयर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप करना मत भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं कुछ फॉर्मूलों के साथ और नई एक्सरसाइज के साथ, जो है हमारी 2.4। बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने के लिए। तो तब तक के लिए बाय।